जय माता दी मेरे अजीज मित्रों। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी का मंगल करें। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं रात को 10:30 और 11 में के बीच में देवी भागवत का पाठ लाइव करूंगी। तो मैं सर्व कल्याण हेतु देवी भागवत का पाठ करती हूँ। मेरे को याद नहीं है, मैं बुक में से ही करूँगी। अगर कोई त्रुटि हो तो महारानी क्षमा करें और मुझे शक्ति दे, बल दे कि मैं ये देवी भागवत पूरे नवरात्रे संपूर्ण कर सकूं। तो ये मेरी देवी भागवत है, महारानी भगवती। इसका पाठ करेंगे। आप सब भाव से जुड़े और मेरे साथ कमेंट करें। जय माता दी। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अन्नरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बीज मंत्र है महामाया का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये बीज मंत्र हर दुख दर्द को हरने वाला है। जब भी समय मिले आप ये मंत्र किया कीजिए। इसमें किसी समय की पाबंदी नहीं है, तो उठते बैठते चलते फिरते आप कभी भी कर सकते हैं। मन थोड़ा भावुक सा हो पड़ा है। ये देवी भागवत पढ़ना और सुनना आसान काम नहीं है ये भक्तों। तो आप मुझसे सुने देवी भागवत महात्म्य। इसमें देवी भागवत में माँ भगवती का प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन है। तो मैं शुरू से ही आपको ये पाठ सुनाऊंगी। कृपया भाव से जुड़ें और पाठ को श्रवण करें और बीच बीच में जयकारा लगाते रहें। सृष्टो या सर्वरूपा जगन्निधो पालिनी, या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगत्मिखिलं,
क्रीडानं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमायो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विविध हरिगिरीशाराधिताल करोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। इसका अर्थ है, इसमें ऋषिगण और सूत जी का संवाद है कि देवी भागवत की क्या महिमा है। ऋषिगण जो है वो सूत जी से पूछते हैं कि देवी भागवत की क्या महिमा है। तो शुरू से इस श्लोक का जो अर्थ है वो सुनिए। जो सृष्टि काल में सर्वशक्ति, स्थित काल में पालन शक्ति और संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती है, चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है, महारानी खेल खेलती है। परा पश्यंती मध्यमा एवं वेखरी वाणी के रूप में जो विराजमान रहती है माँ सरस्वती, तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आधारित है वह भगवती आद्य शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करे। मैं जो भी पढ़ना चाह रही हूँ, महारानी मुझे शक्ति दे कि मैं वो आप सबको सुना सकूं। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस देवी भागवत नामक विजय गाथा का उच्चारण करना चाहिए। इन सब का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। ऋषिगण जो है वो सूत जी से कहते हैं, आप बड़े बुद्धिमान हैं, व्यास जी से आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे। भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली एवं अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपके मुखारविंद से सुनने का अवसर हमें मिल चुका है। इसमें क्या है, भागवत गीता और शिव पुराण, इसका वर्णन किया है ऋषिगणों ने। वो कहते हैं ये तो हम सुन चुके हैं, अब हमें वह कथा सुनाने की इच्छा है, वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो तथा जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से भुक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाएं। भुक्ति मतलब संसार के जो भी पदार्थ है उनका भोग करना भुक्ति, और मुक्ति का अर्थ है संसार से जब हम विदा हों तो हमें दोबारा से आवागमन के चक्रों में ना बढ़ना पड़े, हमारी मुक्ति हो जाए। आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए जिससे कलयुगी मनुष्यों को भी सिद्धि मिल सके। तो ऋषि जी जो है, ऋषिगण जो है सूत जी से उस कथा का वर्णन पूछ रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम बड़े भाग्यशाली हो, जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वह प्रसंग विशद रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह पुराण कैसा है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष्य पहले से सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूरी हो चुकी हैं? अतः हमें सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी भगवान विष्णु के अंश हैं। पराशर जी उनके पिता और सत्यवती माता हैं। मतलब पराशर जी और सत्यवती जी व्यास जी के माता पिता हैं। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित करके अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी एवं स्त्रियों और मूर्ख जन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के ज्ञानार्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की रचनाएं करके उनको मुझे पढ़ाया। मतलब वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करके सूत जी को पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाला देवी भागवत नामक पुराण रचा। तो वेद व्यास जी ने देवी भागवत पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का अवसर प्राप्त हुआ। खुद वेद व्यास जी ने इसको अपने मुख से जो है राजा जन्मेजय को सुनाया। पूर्व समय की बात है, जन्मेजय के पिता
राजा परीक्षित से। ये जो है ना जन्मेजय और राजा परीक्षित, ये भगवान राम के पूर्वज हैं। तो उन्हें तक्षक सर्प ने डस लिया था। परीक्षित जी को सभी जानते हैं, सर्प ने डस लिया था। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत को सुना। उनकी मुक्ति के लिए जन्मेजय जी ने, जो परीक्षित के पिता थे, उन्होंने देवी भागवत को सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आद्य शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नमान्य यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। राजा परीक्षित देवी भागवत को सुनने मात्र से इस लोक से मुक्ति को प्राप्त हो गए। उनके पिता को परम धाम प्राप्त हो गया। यह देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी को भली भांति पूजा की। मुनिवर जिन्होंने उनके पिता को मुक्त किया था, उनकी उन्होंने विधिवत पूजा की कि आपकी वजह से आज मेरे पिताजी को मोक्ष का प्राप्त हुई है। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में अनेक धर्म थे, किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्य का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म नहीं। देखिए, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में कई धर्म थे, लेकिन आजकल के टाइम में, कलयुग में, सिर्फ ये शास्त्र और पुराणों को पढ़ के ही इंसान की बुद्धि जागृत होती है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। कली के मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे। कलयुग के जो मनुष्य हैं वो धर्म, आचार व्यवहार और छोटी आयु के होंगे। आपने देखा ही है, सुनते ही हो कि पहले के जो हमारे पूर्वज है, कई 100 साल, कितने सालों तक जिंदा रहते थे। आजकल कितनी उम्र रह गई है? 50 साल, 60 साल, 70 साल। जो पुराने बैठे हुए हैं 80-90 साल के, 100 साल के, कोई विरला है। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। अश्विन, चैत्र, वैशाख और जेठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। देखिए, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। एक साल में नवरात्र 4 बार आते हैं। 2 तो ये नवरात्र होते हैं जो हम संसारिक लोग सर्व इससे विदित हैं। एक तो चैत्र के नवरात्रे जो मार्च अप्रैल में आते हैं, और दूसरे ये अश्विन मास के नवरात्रे जो श्राद्धों के बाद आते हैं। इसके अलावा 2 नवरात्र और होते हैं जिनको कहते हैं गुप्त नवरात्रे। ये आते हैं जुलाई में और जनवरी फरवरी के आसपास आते हैं। 2 बार मतलब ये भी आते हैं। तो इस प्रकार से 4 नवरात्र महोत्सव होते हैं। लेकिन वो जो गुप्त नवरात्रे होते हैं ना, वो संसारिक लोगों के लिए वैध नहीं होते। उनको सिर्फ वो लोग रखते हैं जिन्होंने सिद्धियों को प्राप्त करना होता है। जैसे ये जो अघोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये जो कर्म कांड करने वाले पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं, ये वो नवरात्र रखते हैं और वो साधना करके महारानी को प्रसन्न करते हैं, माँ काली को, और साधना को साध करके वो अच्छा बुरा दोनों तरह के काम करते हैं, जैसी उनकी समझ। तो इस प्रकार से ये 4 नवरात्र होते हैं। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवान्न यज्ञ कहते हैं। 9 दिनों तक चलता है, इसलिए इसको नवान्न यज्ञ कहते हैं। जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा में संलग्न और नास्तिक हैं, उनका भी कली में इस नवान्न यज्ञ से निस्तार हो जाता है। मतलब कितने भी बुरे पापी लोग हों, अधर्मी हों, अगर वो 9 दिनों तक महारानी की पूजा करते हैं और वेदों का और धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, तो वह भी मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है, वह भी नवान्न यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत का सर्वोत्तम पुराण
देवी भागवत को सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सर्वोपरि साधन है। सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ये जो पुस्तक है 9 दिन तक हम पढ़ते हैं। 9 दिन के बाद जब पूर्णाहुति करते हैं तो उसके बाद हम इस पुस्तक को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी उचित जो इसका अधिकारी हो, ब्राह्मण, पंडित, जो भी विज्ञाता, उसको हमें यह दान में करनी चाहिए। ये ग्रंथ दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह पुरुष देवी का प्रतिभाजन होकर उसके परम पद का अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती हैं। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से शमन हो जाते हैं। पुराना पूतना आदि बाल ग्रहकृत तथा भूत प्रेत जनित जो भय हैं, वह इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी नहीं फटकते। पूतना राक्षसी थी, तो कहते हैं किसी का भी प्रभाव हो, ऊपरी प्रभाव हो, भूतों प्रेतों का हो, किसी भी प्रकार का कोई पुराना रोग हो, तो देवी भागवत के श्रवण मात्र से वह कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक देवी भागवत का पाठ और श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए चले गए, बहुत समय तक नहीं लौटे। तब वासुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। उसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र कृष्ण को शीघ्र पाकर आनंद प्राप्त किया। जो पुरुष देवी भागवत की कथा भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, भुक्ति और मुक्ति उसके करतलगत हो जाती है। यह कथा अमृत स्वरूपा है। इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्यवान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या और मृतवस्था हो वह भी देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती है। इस कथा को पढ़ने से, सुनने से जिसके पास धन नहीं है, माँ भगवती उसकी झोलियाँ भरती है। जिनको पुत्र नहीं है, उनका पुत्र संतान रत्न की प्राप्ति होती है। आजकल पुत्र हो या पुत्री एक ही बात है। संतान का होना बहुत भाग्य की बात है। जो वैधव्य हो, जो स्त्री विधवा हो, जो स्त्री जो है काकवंध्या हो, मतलब बोल नहीं सकती हो, मृतवस्था हो, बीमार हो, मरणासन हो, तो वह भी देवी भागवत के प्रभाव से, सुनने प्रभाव से वह संपन्न हो जाती है। जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक का नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों के पास पाप नहीं टिक सकते। जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान शूरवीर, वैश्य हो तो प्रचुर धनाढ्य और शूद्र हो तो अपने कुल में सर्वोत्तम हो जाता है। तो इस देवी भागवत का कितना महत्व है, कितनी महिमा है। जो जो इसको पढ़ता और सुनता है, जीव का कल्याण हो जाता है। शॉर्ट में कहें तो ये जो देवी भागवत पुराण है, इसको श्रवण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। उसकी हर इच्छा, मनोकामना पूर्ण होती है। उसको दुख दरिद्र का भय नहीं लगता, भूत प्रेत आदि का भय नहीं लगता। तो शॉर्ट में कहूँ तो ये बहुत महत्वशाली ये पुराण है। तो इसको ध्यान से सुनिए। इसका हर एक अध्याय आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे ना। अभी तो ये सिर्फ थोड़ा सा विश्लेषण कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या है, ये क्या क्या होता है इसको पढ़ने से, और किसने किसको सुनाया और कैसे किसने रचना की, ये सब उसका है। अभी तो देवी भागवत, अगर देवी का अभी तो प्रादुर्भाव होना बाकी है। तो देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में जामवान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने और जामवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा। अब जो इसमें जो प्रसंग है उसमें श्री कृष्ण जी का जामवान के यहाँ जाना और उनकी पुत्री जामवती से विवाह करके वापस द्वारका कैसे आते हैं मणि लेके, ये उसकी कथा है। यह मणि
इसमें क्या है? ऋषियों ने पूछा, महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वासुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया? वासुदेव जी को पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई? श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हुई? भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा? श्रीमद् देवी भागवत की यह कथा वासुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए? सुनी कैसे और सुनाई किसने? यह बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारका में सुख पूर्वक रहते थे। भोज काल एक हुआ है, राजा भोज का काल, तो उस काल में द्वारका में सुख पूर्वक रहते थे राजा सत्राजित। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधन हुआ करता था, वो मतलब सूर्य की पूजा किया करते थे। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। बताओ, सूर्य के ताप मात्र से हमें गर्मी लगती है, ऐसे में बैठ जाते हैं, तो सत्राजित को सूर्य भगवान ने अपने लोक का दर्शन कराया। बताओ, साथ ही उन्हें एक समंतक नामक मणि दी। इस मणि का नाम हमने सुना हुआ है, लेकिन अब इसमें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ज्ञान भी बढ़ेगा। तो साथ ही उन्हें एक समंतक नामक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर द्वारका आए। सूर्यदेव ने सत्राजित को समंतक नाम की मणि दी और वो उसको धारण करके वो द्वारका में आए। यह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि सूर्य नारायण है। बताओ, वो मणि इतनी चमकीली थी कि लोग सोच रहे थे ये तो भगवान सूर्य स्वयं साक्षात हैं। अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वह उनसे कहने लगे, जगत प्रभु, ये सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालकों, यह सूर्य नहीं है, ये तो समंतक मणि धारण कर सत्राजित आ रहे हैं। मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है। सूर्य ने उन्हें यह मणि दी है। तदंतर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति सुना होगा आपने, स्वस्ति मंत्र होता है, शांति मंत्र जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलवा कर स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष एवं अन्य उत्पात संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। जहाँ पे वो मणि थी वहाँ पे ना अकाल आता था, ना किसी चीज की, किसी वस्तु की कोई भी कमी रहती थी। सत्राजित के एक भाई थे, उनका नाम प्रसेन था। अब बार बार पूछ रहे हैं प्रसेन को वापस कैसे लाए कृष्ण जी, तो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन। एक बार वह उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। प्रसेन ने वो मणि उठाई और अपने गले में धारण करके शिकार खेलने चले गए। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। शेर ने उन्हें मार दिया और मणि अपने साथ ले गया। ऋषराज जामन बड़ा बली था। उसने देखा सिंह मणि लिए हुए है, अतः बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उसने मणि छीन ली। अब मणि किसने छीन ली? जामन जी ने, सिंह से, शेर से, और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय बाद वह प्रसेन नहीं लौटे। तब सत्राजित को महान दुख हुआ। कहा, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन सभा के मुख से द्वारका में इस प्रकार की गंती फैल गई कि वो ना हो श्री कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। सब लोग यही सोचने लगे कि कृष्ण भगवान सभा में आके कह रहे हैं कि ये तो मणि बड़ी चमकीली है, ये सूर्य भगवान ने स्वयं दी है सत्राजित को, तो हो सकता है उनके मन में मणि का लोभ पैदा हो गया और उन्होंने प्रसेन को मार के वो मणि ले लियो। यह बात भगवान कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे उस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी। वे वन में पहुंचे। सिंह द्वारा मारे हुए प्रसेन को देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ सिंह दिखाई पड़ा। तब कृपा परवश हो वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने जो साथ में लोग गए थे उनको बोला कि आप यहीं रुको, अब आगे मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि मणि किसने ली है।
बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहां जामवन का स्थान था। देखा, ऋक्षराज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। जो जामवन जी थे, ऋक्षराज थे। आपको सबको पता है, भगवान राम के साथ सुग्रीव, हनुमान जी और ऋक्षराज जामवन जी भी उनके सहयोगी थे। तो उनका बालक जो था वो मणि से खेल रहा था। इन्होंने मणि छीनने की चेष्टा की। इतने में धाय ने भयंकर शब्दों में गर्जना आरंभ कर दी। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत जामवन आ पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर रुके थे। 12 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की। तत्पश्चात डर कर वह अपने अपने घर लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको महान कष्ट हुआ। अब वह शतराजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कहानी महाभाग वासुदेव के कान में भी पड़ी। परिवार सहित वह शोक सागर में डूबते उतरने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेकों चिंताएं उनके मन में उठने लगी। भगवान वासुदेव जी जो साथ में गए थे द्वारकावासी कृष्ण जी के, वो वापस अपने अपने घर लौट गए। और वासुदेव जी को भी जब समाचार प्राप्त हुआ तो वो चिंता में डूब गए कि मेरा पुत्र जो है कब आएगा वापस और मेरा उद्धार कैसे होगा। अनेक चिंताएं उनके मन में आने लगी। इतने में देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वासुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वासुदेव जी से कुशल समाचार पूछा। फिर कहा, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बताइए। वासुदेव जी ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी वहां मरा पड़ा है। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहराकर वह स्वयं अंदर घुस गया। मुने बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र लौटा नहीं, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा लड़का शीघ्र वापस आ जाए। नारद जी बोले, यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनके आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। अब उन्होंने, नारद जी ने वासुदेव जी को उपाय बता दिया कि तुम महाभगवती की पूजा अर्चना करो, उसी से ही तुम्हारा पुत्र जल्दी वापस आ जाएगा। नारद जी बोले, वासुदेव जी ने पूछा, देव ऋषि, वे अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है, भगवान यह बताने की कृपा कीजिए। अब वासुदेव जी से, नारद जी से ही पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए कौन देवी है, उसकी पूजा कैसे होगी। नारद जी बोले, महाभाग वासुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म्य को विशद रूप से कौन कह सकता है, मैं संक्षेप में कुछ कहता हूँ, सुनो। नारद जी कह रहे हैं, उनको कौन आपको सुना सकता है उस देवी की महिमा को, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका का नित्य स्वरूपिणी है। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपिणी है। सत्य, चित्त और आनंद में उनका श्री विग्रह है। वे सर्वोपरि हैं। यह चराचर जगत उनसे ओतप्रोत है। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं। मधु और कैटव से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वह उस भय से मुक्त हुए। तो नारद जी वासुदेव जी को कह रहे हैं कि देवी जो है वो आनंद रूपिणी है। कहते हैं ना, आनंद रूपिणी, जगत पालिनी, जगत कारिणी माँ। तो महामाई जो है वो आनंद रूपिणी है। सत्य, चित्त और आनंद, अपने हृदय में जो आनंद का अनुभव होता है वो एक माँ बच्चे का अच्छे से समझ सकती है और उस माँ का अंश हर बच्चे में होता है। तो ये सत्य, चित्त, आनंद, ये नित्य स्वरूपिणी आनंद रूपिणी माँ भगवती हैं। तो नारद जी ने उन्हें बताया कि कैसे उनकी करनी है पूजा, क्योंकि जो ब्रह्मा जी ने भी उनकी पूजा की थी। जब मधु कैटभ से वो भयभीत हो गए थे तो ब्रह्मा जी ने देवी का आह्वान किया था। तो देवी ने मधु कैटभ को मारकर पूरे जगत को सुरक्षित किया था।
उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। भगवान जो विष्णु है वो पालनहार हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, खाना पीना ये सब उनका देखभाल विष्णु जी करते हैं, और भगवान शिव संहारक हैं। तो ये तीनों सृष्टि का संतुलन बना के चलते हैं। एक उत्पत्ति करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है। भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते हैं। संरक्षण मतलब पालन करते हैं। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तब संसार के संहार में वह सफल हो सके। देखा आ गई ना वही बात, जब देवी की दृष्टि शिव पर पड़ी तो उनकी दृष्टि के कारण ही भगवान जो शिव हैं वो सृष्टि का संहार करने में सफल होते हैं। नहीं तो भगवान शिव तो बहुत भोले हैं, चींटी को भी ना मारे, चींटी का भी अंत ना करें। तो अंत नहीं करेंगे तो शुरुआत कैसे होगी? तो ये जीवन चक्र चलता रहेगा। अगर जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है। नानक देव जी पर सच्चे पातशाह ने कहा था, ये जो जगत है यहाँ पर जो जीना है वो झूठ है, जीना झूठ है, और सच क्या है? मृत्यु सच है। जो जन्मा है वो मरेगा अवश्य, जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। तो इस करके संसार से ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए, लेकिन प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा विश्वास और भक्ति को कायम रखिए, क्योंकि अंत में आपने उन्हीं की शरण में जाना है और कुछ साथ में नहीं जाएगा। सिर्फ यही हमारे साथ में, हमारे ये कर्म जो है यही हमारे साथ में जाएंगे। तो भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी, तभी संसार के संहार में वह सफल हो सके। वह ही संसार बंधन में हेतु हैं, मुक्त कर देना भी उन्हीं का काम है। वह देवी परमा विद्या स्वरूपिणी हैं, संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी वो विद्वान हो, लेकिन मृत्यु के आगे कोई बड़ा नहीं। सबसे बड़ी मृत्यु है, काल सबसे बड़ा होता है। संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भुक्ति और मुक्ति दूर नहीं रह सकती। तो नारद जी ने वासुदेव जी को सरल सा उपाय बता दिया कि भाई आप ये देवी भागवत का पाठ को सुनो, करो, इससे आपके पुत्र की वापसी हो सकती है। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वासुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक को झुकाया और अपार प्रसन्नता को प्रकट करते हुए कहने लगे। वासुदेव जी बोले, भगवान आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया, उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। अब भगवान वासुदेव जी को भी कुछ याद आ गया, देवी से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग। वासुदेव जी बोले, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर के देवकी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा। पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी स्त्री देवकी के साथ मुझे कारागार की हवा खानी पड़ी। जो ही बच्चे पैदा होते दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 बालकों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अतः वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक को झुकाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। भगवान वासुदेव जी कहते हैं कि कंस जो देवकी के भ्राता थे, भाई थे, उन्होंने देवकी और वासुदेव जी को जेल में बंद कर दिया। सभी जानते हैं कि उनको कंस ने कारागार में बंद कर दिया था और उनकी 6 संतानों को जन्म लेते ही कंस मार डालता था, क्योंकि कंस को पता था कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो जैसे ही बच्चा जन्मता वैसे ही कंस मार देता। ऐसे करके उसने 6 बच्चों को खत्म कर दिया। भगवान आप करुणा के सागर हैं, यादवों ने आपसे दीक्षा पाई है, सुने। आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे,
तो वासुदेव जी बता रहे हैं कि गर्ग ऋषि ने उन्हें बताया था कि कैसे उनका 8वां पुत्र जो है उसकी रक्षा कर सकते हैं, कैसे उसको बचा के रख सकते हैं कंस के प्रकोप से। तो वो सारी कथा ये इधर है, जरा ध्यान से श्रवण कीजिए। गर्ग जी बोले, महाभाग वासुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। मुनियों के कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप परम दयालु हैं, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। भगवान वासुदेव जी को गर्ग ऋषि ने बताया कि आप देवी की आराधना करोगे तो उससे ही आपका जो 8वीं संतान है पुत्र रूप में आपको प्राप्त होगी और देवी के ही आशीर्वाद से होगी। तो उन्होंने कहा वासुदेव जी ने गर्ग ऋषि को कि आप भी मेरे लिए यहीं रह के मथुरा में मेरे लिए देवी से मेरे लिए आराधना कीजिए, मेरी अरदास कीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हूँ, इस समय मुझसे कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती। वासुदेव जी ने कहा, मैं तो बंदी हूँ, मैं कैसे आराधना करूंगा अंदर जेल में बंद, कंस तो करने ही नहीं देगा मेरे को कोई भी आराधना। तो आप मेरे लिए यहाँ पे मथुरा में आराधना कीजिए, अतः आप ही इस दुख रूपी दुस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग जी प्रसन्न होकर बोले, वासुदेव तू मेरे अति प्रिय प्रेम पात्र हो, अतः तुम्हारे कल्याणार्थ मैं अवश्य यत्न करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी को भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों के साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। अब ऋषि गर्ग जो थे वो विंध्य पर्वत पर अपने कुछ साथियों को लेकर आराधना करने के लिए विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वह भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली जगन माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, मुने मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है। वासुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से वे अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वासुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथों से छूट जाएगी, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वह विंध्यगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाए। महारानी ने कितना बड़ा उन्हें आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया कि आप जाके, मैं विष्णु जी से आग्रह करती हूँ वो आएंगे और देवकी के घर में वो कृष्ण अंश रूप में वो स्थापित हो जाएंगे और ऐसे ऐसे आप उनको लेके यशोदा जी के यहाँ जाएंगे और नंद बाबा के यहाँ जाएंगे और उनको अपना पुत्र दे देंगे और उनकी कन्या को ले आकर आप कंस को दे देंगे। वो जब वो मारेगा तो कन्या छूटेगी और छूट करके वापस अपने धाम जाएगी। वहां धाम जाकर विंध्य पर्वत पर अपनी तप आराधना और अपने कार्यों में संलग्न हो जाएगी जगत के कल्याण के लिए। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वह मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अब ये वासुदेव जी कह रहे हैं कि उनका जो वचन थे वो सुन करके गर्ग ऋषि के हम दोनों पति पत्नी को प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। ये वो बता रहे थे कि मैं भी जानता हूँ देवी की महिमा, मेरे भी जीवन में कृपा कर चुकी है। अतः प्रभु आप ही मुझे देवी मत भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देव ऋषि आप दया के सागर हैं, मेरे सौभाग्य से ही आपके यहाँ पधारना हुआ है। वासुदेव जी जो है नारद मुनि से कह रहे हैं कि आप ही मुझे सुना दो भैया देवी भागवत।
वासुदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण रामायण जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने यह प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वासुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9वें दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वासुदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथावाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवन के साथ बिल में युद्ध चल रहा था। अब जब ये कथा हो रही है, वासुदेव जी तो यही पूछने आए थे ना कृष्ण जी से कि मेरे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो। तो देवी भागवत का पाठ चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ चल रहा है, और उधर जो है भगवान श्री कृष्ण जामवन जी के साथ जो रीछराज थे उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जामवन घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक को झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वह उनसे अपना अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान मैं आपको जान गया, आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुद्ध हो उठा था, लंका चौपट हो गई और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान वे ही आप श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ, उचित आज्ञा देने की कृपा करें। तो पहचान गया जामवंत भी कि त्रेता युग में आप श्री राम बन के आए थे और हमने लंका का दहन किया था, लंका पर रावण को मारा था, चढ़ाई करी थी लंका पे और सीता जी को वापस सुरक्षित लेके आए थे। तो उन्हें भी वो सारी कथा याद आ गई। वो पहचान गए कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो उनसे अपने अपराध को क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना करने लगे। जामवन की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋषराज हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋषराज जामवन ने प्रीतिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, अपनी कन्या जामवती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तो देखा ऐसे वो मणि और जामवंती से विवाह करके मणि को लाए। और प्रसेनजीत का देखते हैं वो उसको कैसे लाए, वो तो मर चुके थे। तब श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जामवन से विदा लेकर द्वारका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वासुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां पहुंचे। भार्या सहित श्री कृष्णचंद्र को वहां पधारे देख वासुदेव प्रभुति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं में डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदंतर देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और वासुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रहती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण का जो चरित्र है उसको पढ़ने से श्रीमद् भागवत गीता जो है जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराती है, जिससे संसार में ज़्यादा मोह नहीं रहता और इंसान जीव जो है आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। तो मित्रों, मेरे साथियों, भक्तों, देवी भागवत के महात्मा प्रसंग में राजा सुधुम्न की स्त्री बनने और श्री देवी भागवत श्रवण के फल स्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परंपरा प्राप्त करने की कथा। अब अगला जो देवी भागवत का अगला महात्म है उसमें राजा सुधुम्न जो था वो एक स्त्री रूप में देवी भागवत श्रवण के फल स्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्यसभा लाभ और परम पद प्राप्त किया था। राजा प्रद्युम्न जो था वो स्त्री रूप में कैसे बना और फिर देवी भागवत को सुन करके वापस पुरुष बना और उसको राज्य का लाभ भी प्राप्त हुआ और परम पद भी प्राप्त हुआ। तो ये जो महात्मा है देवी भागवत का ये मैं आपको कल सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो कल के लिए देवी भागवत के जो राजा प्रद्युम्न की कथा आएगी इसमें कि वो पहले स्त्री बने और फिर कैसे देवी भागवत को पढ़ने सुनने से वो वापस पुरुष रूप में प्राप्त हुए और राज्य का भोग करके वो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो मित्रों,
ये देवी भागवत का जो ये प्रसंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। समझ आ रहा हो तो एक कमेंट तो कर दीजिए कि आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो मैं और विस्तृत करने की कोशिश करूँगी। मैं भी पहली बार ये पढ़ रही हूँ और आपको सुना रही हूँ। महारानी मुझे शक्ति प्रदान करें। ये काम आसान लोगों का नहीं होता, बिरले बिरले लोग ही करते हैं। ये जो पहुँचे हुए जो शक्ति भी जो व्यासपीठ पर बैठ कर सुनाते हैं, मेरा कोई व्यासपीठ नहीं, मैं एक साधारण सी मानस हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और मेरे साथ देवी भागवत सुनना का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। कल मैं आपको एक भजन भी सुनाऊंगी मेरा लिखा हुआ। वैसे तो कल राहुल के घर कीर्तन है, महारानी का श्रृंगार बहुत सुंदर किया उसने। मैंने अपने स्टेटस पर भी डाला, आपने देखना हो तो देख सकते हैं। मेरा जो चैनल है मेरे शब्द और मेरे सुर, उसमें मेरे द्वारा ही लिखे गए शब्द विचार और मेरी स्तुति रचनाएं मैं ही बोलती हूँ और मैं ही गाती हूँ और मैं ही लिखती हूँ, वो सब मैं आपके साथ साझा करती रहूँगी। अभी शुरू किया है, पहले वाले चैनल में प्रॉब्लम हो गई थी या साहसी किरण में। अब ये नया चैनल है मेरे शब्द और मेरे सुर, तो जिसमें मेरे ही शब्द होंगे और मेरे ही सुर होंगे, उनका आप श्रवण लाभ लीजिए। और देवी भागवत में फिलहाल के लिए इतना ही। आपने जान लिया देवी भागवत को पढ़ने सुनने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। आप राजा प्रद्युम्न को भी क्या फल मिलेगा आपने शॉर्ट में एक लाइन मैंने बता ही दी है। तो कल इसका प्रसंग सुनेंगे और आगे और ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करूँगी। आज थोड़ा लेट हो गया। तो भक्तों बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। हे माँ, मेरा आज का पाठ इतना ही स्वीकार कीजिए और नवरात्रों में भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। उनके परिवार में मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब खुशहाल रहें, रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि पाएं। देह रोगता का दान बख्शिए, विश्व मंगल कीजिए। बहुत ही उथल पुथल वाला माहौल चल रहा है। हे माँ, सबको शांति प्रदान कीजिए। बस इसी आराधना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी उपासना के साथ मैं आज का विश्राम लेती हूँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। हाय मेरी सचियां जोता वाली माता जी थोड़ी सदा। तो जय माता दी। कल मिलते हैं फिर इसी समय 10:30 पौने 11 बजे। और कल थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करूँगी। अगर आप ज़्यादा टाइम दे सके तो, या फिर आप टाइम डिसाइड कीजिए आप किस टाइम फ्री होते हैं, तो मैं उस टाइम आपको कथा सुनाऊँगी। तो भक्तों जय माता दी। शुभ रात्रि। रात्रि नव रात्रि, ये रात सोने की नहीं होती, जागने की होती है। तो जागिए, एक अच्छा सा प्यारा सा भजन माँ का लगाइए और डांस कीजिए, देखिए कैसे आनंद की प्राप्ति होती है। चलो जी, जय माता दी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।